आज हम जानेंगे आभार। क्या है आभार? आभार शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। यह शब्द पढ़ने और सुनने में कितना साधारण लगता है। शब्द भी सरल है, पर अर्थ बहुत गहरे हैं। और अगर एक बार आपने इसके भाव को पकड़ लिया, जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये दृष्टिकोण आसानी से हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें आदत जीवन से शिकायत करने की है। एक टेप रिकॉर्डर हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा चलता है। शिकायतों का टेप रिकॉर्डर। हर इंसान शिकायत करता नजर आता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो दूंगा वही लौट कर आएगा एक दिन। तो जरा इस बात पर विचार करिए कि हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं? शिकायतों की वाइब्रेशन। और हम जिन चीजों और परिस्थितियों के बारे में हम बार बार शिकायत करते हैं, जिन समस्याओं का रोना हम बार बार रोते हैं, वो जीवन में बढ़ती जाती है। तभी तो दुखी और दुखी, सुखी और सुखी होता जाता है। शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए कब जीवन खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और हम हमेशा के लिए एक खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है आप उस पर ध्यान दोगे तो ये बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो कुछ है वह भी जल्द ही चला जाएगा। और इसके विपरीत आपके पास जो है आप उस पर ध्यान दोगे और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दोगे तो जल्द ही आपके पास वो भी आने लगेगा जो आपके पास नहीं है। आभार की शक्ति एक कमाल की शक्ति है। जीवन बदल देने की ताकत है इसमें। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक महान ऋषि प्रसन्न हुए और उसने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें तुम्हें कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो और जब तुम चाहो। बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रखकर ये प्रार्थना करना होगा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस चंद शब्द धन्यवाद के कहने होंगे। तुम्हारा भोजन बर्तन से भर जाएगा। और वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही संत वहां से गए, उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वो प्रार्थना भूल गया था। उसने अलग अलग प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। उसे लगा संत उससे झूठ कहा है। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि।
इस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मेरे पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है। इस पर वो भिक्षुक बोला, कोई बात नहीं बच्चे, यही ईश्वर की मर्जी होगी। और भिक्षुक आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ही ये शब्द भिक्षुक के मुंह से निकले, बर्तन भोजन से भर गया। ये चमत्कार उन शब्दों का, धन्यवाद से भरे शब्दों का है। ब्रह्मांड में हम सबके लिए बर्तन है जो भर जाता है उन चीजों से जिन चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ब्रह्मांड का आभार प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड को आभार से बहुत प्रेम है। आप जितना अधिक आभारी होंगे उतना ही अच्छी चीजें आपको मिलने लगेंगी। अच्छे लोग, अच्छे परिस्थितियां, अच्छे अनुभव आपके जिंदगी में आने लगेंगे। आप धन आकर्षित करने लगेंगे। जितना चाहे, जितना ज़्यादा आप आभारी होंगे, धन्यवाद से भरे होंगे, उतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप में भरने लगेगी। उतना ज़्यादा आप सतर्क होंगे, आनंद से भरे होंगे। जितना ज़्यादा आप आभारी होंगे उतना अधिक आप उन लोगों की श्रेणी में आने लगेंगे जो समाज में सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो दयालु होते हैं, जिन्हें माफ करना पसंद होता है। ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर आएगा। अपना जीवन शिकायतों से भरने की जगह शुक्राना से भरो। हर उस चीजों का, हर उस परिस्थिति का, उन लोगों का शुक्राना जो हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं, जो खूबसूरत याद दे गए, अनुभव दे गए, सीख दे गए, उनका भी शुक्राना। जो दर्द दे गए, असहजता दे गए, उनका भी शुक्राना कीजिए। आपने जितना सबक सीखा है उन सब के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे उनके लिए भी आभारी रहें। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन और आनंदित होगा और सुखमय होगा। किसी चीज के लिए शिकायत नहीं, केवल आभार। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों को आभार, जिनसे हमारा शरीर बना है। बिस्तर का आभार, रात की अच्छी नींद के लिए। हमारे दोस्तों, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज का आभार। हम हर चीज को अपना मान लेते हैं और यह मान लेते हैं कि ये तो हमारी ही है और उसे कम आंकते हैं। पता तो तब चलता है जब वो मौजूद नहीं होती। जब रात रात भर नींद नहीं आती तो नींद की अहमियत का पता चलता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें स्वास्थ्य की अहमियत का पता चलता है। जब आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है और चश्मे के बगैर धुंधला दिखाई देता है तो आंखों की अहमियत का पता चलता है।
हम जीवन में सभी हल्की चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते। अपने संबंधों में भी हम ऐसा ही करते हैं और हमें पता तब चलता है जब वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। आभारी होना, आभार जताना हमें सचेत करता है, हमें उन सब चीज़ों को महसूस कराता है जिन्हें हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। आभार की शक्तियों को पहचानिए और इसे अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। आप शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब को कांटों ने घेरा है, पर आप धन्यवाद भी दे सकते हैं। कांटों की गोद में गुलाब कितना महफूज है। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।